गौतम बुद्ध और हंसता हुआ कटोरा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव बहुत ही शांत था, लेकिन वहां के लोग हर छोटी बात पर बहुत गंभीर रहते थे। कोई हंसता नहीं था। बुद्ध ने देखा कि एक दुकानदार रोज पूरे दिन उदास रहता है, जबकि उसकी दुकान सबसे ज्यादा चलती थी। बुद्ध ने उससे पूछा, भाई, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान क्यों नहीं? दुकानदार बोला, भगवान, मेरे पास धन है, लेकिन डर है कि कहीं कम न हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपना भिक्षा का कटोरा निकाला और दुकानदार से कहा, इस कटोरे में जो भी डालोगे वह हंसने लगेगा। दुकानदार को मजाक लगा। उसने एक सिक्का डाला। कटोरे से आवाज आई, ठहाका। पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग फल, मिठाई, अनाज सब डालने लगे। हर बार कटोरा जोर जोर से हंस पड़ता। एक बच्चे ने पूछा, बुद्ध जी, कटोरा हंस क्यों रहा है? बुद्ध ने कहा, क्योंकि यह खाली था। खाली होने में डर नहीं होता। यह सुनते ही कटोरा चुप हो गया। लोग समझ गए, जो मन से खाली हो जाता है वही सच में मुस्कुरा पाता है। उस दिन के बाद गांव में हंसी लौट आई और दुकानदार ने सबसे पहले अपनी चिंता दुकान से बाहर निकाल दी। अगला भाग, सवालों की बारिश। गांव में हंसी लौट आई थी, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई। लोग जरूरत से ज्यादा सवाल पूछने लगे। कोई पूछता, बुद्ध जी, हंसने का सही समय कौन सा है? कोई कहता, चुप रहने से ज्यादा पुण्य मिलता है या बोलने से? बुद्ध आराम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने सबको एक एक पत्ता दिया और बोले, जब तक यह पत्ता गीला है सवाल पूछो। लोग हैरान। कोई पत्ते को सूंघने लगा, कोई चखने लगा। तभी एक औरत बोली, गुरुदेव, यह तो सूखा पत्ता है। बुद्ध मुस्कुराए। बस, अब सवाल भी सूखे हो गए हैं। सब हंस पड़े। एक बच्चे ने कहा, मतलब ज्यादा सवाल भी मन को भारी कर देते हैं? बुद्ध ने जमीन पर पानी की एक बूंद गिराई और बोले, सवाल बारिश जैसे हों तो ठीक, लेकिन अगर बाढ़ बन जाए तो शांति डूब जाती है। लोगों ने पहली बार कम सवाल और ज्यादा मुस्कान चुन ली और उसी दिन गांव का नाम पड़ गया, हंसता हुआ प्रश्नपुर। अगला भाग, मौन की प्रतियोगिता। हंसता हुआ प्रश्नपुर अब दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। एक दिन गांव के लोगों ने सोचा, अब हम सबसे शांत गांव बनेंगे। उन्होंने घोषणा कर दी, मौन प्रतियोगिता। जो सबसे ज्यादा देर तक चुप रहेगा वही विजेता। सब लोग पंक्तियों में बैठ गए। कोई आंखें बंद, कोई कान बंद। बुद्ध भी वहीं बैठे थे, पर उनके पास एक छोटी घंटी थी। अचानक बुद्ध ने घंटी बजा दी, तिनन। एक आदमी तुरंत चिल्लाया, अरे, किसने बजाई? सब हंस पड़े, वह हार गया। थोड़ी देर बाद एक मक्खी आई। एक व्यक्ति बोला, हटो। वह भी हार गया। आखिर में सिर्फ एक बूढ़ी अम्मा बची। सब खुश, विजेता मिल गया। तभी बुद्ध ने पूछा, अम्मा, आप चुप कैसे रहीं? अम्मा बोली, बुद्ध जी, मैं बाहर से चुप नहीं थी, मैं अंदर से शांत थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो मौन दिखाने की कोशिश करता है वह टूट जाता है। जो मौन जीता है वही सच्चा विजेता है। उस दिन प्रतियोगिता रद्द कर दी गई और गांव ने एक नया नियम बनाया, शांति प्रतियोगिता से नहीं, समझ से आती है। अगला भाग, उल्टी सीख का दिन।
शांति के बाद गांव में अब सब बहुत ज्ञानी बनने लगे थे। हर कोई दूसरों को उपदेश देने लगा। ऐसा मत करो, वैसा मत सोचो। बुद्ध ने यह सब देखा और बोले, कल गांव में उल्टी सीख का दिन मनाया जाएगा। सब हैरान। अगले दिन बुद्ध ने घोषणा की, आज जो सही है वही मत करो। एक आदमी बोला, तो गलत करें? बुद्ध हंसे, नहीं, बस देखो। एक अमीर व्यक्ति आया और बोला, मैं आज किसी को दान नहीं दूंगा। लेकिन मन में बेचैनी हुई और थोड़ी देर में खुद ही दान दे बैठा। एक गुस्सैल आदमी बोला, आज मैं शांत नहीं रहूंगा। पर बोलते ही शांत हो गया। शाम तक सब थक गए। एक बच्चे ने पूछा, बुद्ध जी उल्टा क्यों सिखाया? बुद्ध ने जमीन पर सीधी और उल्टी रेखा बनाई और कहा, जब तुम उल्टा करते हो तब समझ आता है कि सीधा क्या है। उस दिन गांव वालों ने सीखा, अच्छाई मजबूरी नहीं, स्वभाव होनी चाहिए। और उल्टी सीख का दिन गांव का सबसे यादगार दिन बन गया। अगला भाग, खोई हुई मुस्कान की खोज। एक सुबह हंसता हुआ प्रश्नपुर अजीब तरह से शांत था। न हंसी, न मजाक, न शोर। लोग घबराकर बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध जी, लगता है गांव की मुस्कान खो गई है। बुद्ध ने जमीन पर एक छोटा सा पत्थर रखा और बोले, जिसे अपनी मुस्कान चाहिए वह इसे ढूंढे बिना ढूंढे। सब उलझ गए। एक आदमी दौड़ पड़ा, घर घर देखने लगा। दूसरा जंगल में खोजने गया। तीसरा नदी में झांकने लगा। एक छोटी लड़की चुपचाप बैठ गई। वह पत्थर को देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। बुद्ध ने पूछा, तुमने मुस्कान कहाँ पाई? लड़की बोली, मैंने ढूंढना बंद कर दिया तो वह खुद आ गई। तभी बाकी लोग भी रुक गए। जैसे ही वे थमे, उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बुद्ध ने कहा, जो चीज तुम हो उसे खोजा नहीं जाता। उस दिन गांव ने सीखा, खुशी बाहर नहीं, रुकने के बाद अंदर मिलती है। अगला भाग, सबसे भारी बोझ। मुस्कान लौटने के बाद गांव में सब खुश थे। तभी एक युवक बुद्ध के पास आया। उसकी पीठ पर बड़ा सा बोझा था। उसने कहा, बुद्ध जी, मैं सब सीख रहा हूं, फिर भी मन हल्का नहीं होता। बुद्ध ने सब गांव वालों को बुलाया और बोले, आज हर व्यक्ति अपने साथ अपना बोझ लाए। कोई अनाज लाया, कोई पत्थर, कोई लकड़ी। सबने अपने अपने बोझ जमीन पर रख दिए। बुद्ध ने कहा, अब बताओ सबसे भारी बोझ किसका है? सबने सबसे बड़े बोझ की ओर इशारा किया। बुद्ध मुस्कुराए और युवक से बोले, अब अपना बोझ खोलो। उस बोझ में न अनाज था, न पत्थर, उसमें कागज थे। हर कागज पर लिखा था, मुझे यह मिलना चाहिए था। उसने मेरे साथ गलत किया। मैं ऐसा क्यों नहीं बन पाया? बुद्ध ने कहा, यही सबसे भारी बोझ है, बीते हुए कल की गठरी। युवक ने धीरे धीरे कागज जल में बहा दिए। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। बुद्ध बोले, जो बीत गया उसे ढोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। अगला भाग, अंतिम प्रश्न। नदी के किनारे की सीख के बाद गांव में अजीब शांति थी। कोई सवाल नहीं, कोई दौड़ नहीं। तभी वही छोटा बच्चा जो हर बात पर हंसता था, बुद्ध के पास आया और बोला, बुद्ध जी, अगर सब समझ आ गया तो फिर जीना किस लिए? सारे गांव की सांसें थम गईं। यह सवाल भारी था,
बुद्ध ने आसपास देखा। नदी बह रही थी, पक्षी उड़ रहे थे, हवा चल रही थी। उन्होंने बच्चे से कहा, तुम्हें हंसी क्यों आती है? बच्चा बोला, पता नहीं, बस आ जाती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस वही उत्तर है। फिर उन्होंने जमीन पर एक छोटा सा वृत्त बनाया और कहा, जीवन कोई सवाल नहीं जिसका जवाब ढूंढना पड़े। यह एक अनुभव है जिसे जीना होता है। गांव वालों की आंखें नम थीं, लेकिन मन हल्का। उस दिन किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने नारे नहीं लगाए। सब बस मुस्कुराते हुए चुपचाप घर लौट गए और हंसता हुआ प्रश्नपुर ने जाना। जब जीना आ जाए तो सवाल खुद चुप हो जाते हैं। अंतिम भाग, बुद्ध का विदा संदेश। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन आज हंसता हुआ प्रश्नपुर कुछ अलग था। लोगों ने देखा, बुद्ध अपने भिक्षा पात्र के साथ गांव की सीमा की ओर बढ़ रहे थे। गांव वाले घबरा गए। क्या बुद्ध हमें छोड़कर जा रहे हैं? सब दौड़ते हुए पहुंचे। एक व्यक्ति बोला, बुद्ध जी, अब तो सब ठीक है, फिर आप क्यों जा रहे हैं? बुद्ध रुके, पीछे मुड़े और बहुत धीरे बोले, जहां गुरु रुक जाए वहां लोग रुक जाते हैं, और जहां लोग रुक जाएं वहां जीवन रुक जाता है। एक औरत की आंखों में आंसू थे। फिर हम क्या करें? बुद्ध ने जमीन से एक छोटा सा बीज उठाया और कहा, मैंने तुम्हें उत्तर नहीं दिए, मैंने तुम्हें उगना सिखाया है। उन्होंने बीज जमीन में दबाया और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर बुद्ध ने आखिरी बार कहा, अगर कभी दुख आए तो हंसना मत भूलना, और अगर हंसी आए तो उसे पकड़ना मत। इतना कहकर वे ओझल हो गए। उस दिन के बाद गांव में ना बुद्ध की मूर्ति बनी, ना मंदिर, बस हर घर में समझ, मुस्कान और सादगी बस गई। और हंसता हुआ प्रश्नपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक सीख बन चुका था। अगला भाग, बीज का रहस्य। बुद्ध के जाने के कई साल बीत गए, लेकिन गांव वाले रोज उसी जगह जाते जहां बुद्ध ने बीज बोया था। सबको इंतजार था, कोई चमत्कारी पेड़ उगेगा, पर वहां उगा सिर्फ एक साधारण सा पौधा। कुछ लोग निराश हो गए। एक आदमी बोला, इतने बड़े महात्मा का बीज और इतना छोटा पौधा। तभी एक बच्चा वहां आया, वही बच्चा जो कभी अंतिम प्रश्न पूछता था। उसने हंसते हुए कहा, अरे, अगर पेड़ बड़ा होता तो हम उसकी छाया में सो जाते। अब छोटा है तो हमें खुद खड़ा रहना पड़ता है। सब चुप हो गए। उसी पल हवा चली, पौधा हिला और उसकी पत्तियां आपस में टकराकर हल्की सी आवाज करने लगीं। सर्र सर्र। गांव वालों को लगा जैसे बुद्ध हंस रहे हों। उस दिन से उस पौधे को कोई पानी नहीं देता था। नियम से जो भी वहां से गुजरता थोड़ा पानी डाल देता, और वही पौधा गांव की तरह ही बन गया। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा, बस जिंदा और सच्चा। और लोग आज भी कहते हैं, बुद्ध गए नहीं, उन्होंने बस हमें